इसराइल की जानिब से जो क्लेम नहीं किया जा रहा और वो तो इंडिया की तरह वो S-400 जिस तरह पाकिस्तान ने उनका तबाह किया था, इसराइल तो ये क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन कल रात का जो हमला था, पहले ईरान 200 मिसाइल टारगेट करता था और उसके अंदर जो उनका सक्सेस रेट था वो 6% था, यानी कि 10-15 मिसाइल उनके हिट करते थे। अब कल रात ईरान ने एक मिसाइल फेंका है और उस एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। आप ये समझते हैं कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, वो तबाह हो चुका हुआ। देखिए, सिर्फ एक आयरन डोम नहीं है, इसराइल का सीरीज ऑफ एयर डिफेंस है और चीज़ें फेवरेबल हैं उनके। ठीक। फेवरेबल ये हैं कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 200 जहाज आए, चांसेस हैं कि जॉर्डन और इराक के ऊपर से गुजर के आए, जी। फैसिलिटेट हुए, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया, कोई फायर नहीं किया किसी ने, और वापस भी चले गए। इधर से इसराइल के खिलाफ ईरान के जाते हैं, रास्ते में इंटरसेप्शन होती है, एयर डिफेंस उन्होंने कहा जी हमने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया जॉर्डन इराक में, ठीक, इसका मतलब वो इंटरसेप्ट करेंगे। समंदर में इस वक्त एक दो कम से कम 2 कैरियर पहुंच चुके हैं अमेरिका के, वो भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है 400 मिनट 400 सेकंड के करीब, इस दौरान इतनी इंटरसेप्शन यहाँ से मिलती है, फिर वो इसराइल की एयर स्पेस में एंटर होते हैं। जब वो इसराइल की एयर, तो उसके पास 4 लेयर डिफेंस है, उसके पास एरो 3 है, एरो 2 है, डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग, बिल्कुल। ये 3 जो वेपन्स एयर डिफेंस के हैं ना, ये डिफेंड डिफेंड करते हैं अगेंस्ट स्पेस, हाई ऑल्टीट्यूड, मीडियम ऑल्टीट्यूड। जब ये सारों से गुजर जाए तो फिर आयरन डोम आता है। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर तक अंदाजन करता है इंटरसेप्शन, और बहुत महंगा है। जो आपने सही कहा कि $280 मिलियन उनको एक रात खर्चने पड़ रहे हैं। तो ये जो एस्केलेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अभी भी अपने शायद सारे सरफेस टू सरफेस वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं शो किए, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहा है रोजाना और सरप्राइज बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद अगर पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आप दोनों जो इसराइल और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आप इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहाँ रेट करेंगे? देखिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि पूरी फर्स्ट वर्ल्ड उसके साथ खड़ी है, इसराइल के साथ, वेस्ट उनके साथ खड़ा है, खास तौर पर अमेरिका खड़ा है जिसके वेपन्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं दुनिया में इस वक्त कंपैरेटिव, वो खड़ा है उसके साथ। तो अगर इतनी बड़ी फोर्स और इतने बड़े उसको अवेलेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज मौजूद हैं, एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है, मिसाइल्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस मौजूद है, सर्विलेंस मौजूद है, सैटेलाइट की हेल्प है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। नहीं है जिससे एक जंग लड़ी जानी चाहिए। तो आइडियली प्लेस्ड है कैपेबिलिटी वाइज इसराइल। कमिंग बैक टू ईरान, ईरान का देखिए लिमिटेशन है काफ़ी, और कुछ मैं एडवांटेज भी बताऊंगा। लिमिटेशन ये है कि उनके पास जो एयरफोर्स है वो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है, और एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस आपने इंडिया पाकिस्तान में देख इंडिया ली। पाकिस्तान में देख ली। अगर अभी जंग जितनी भी जंगें हैं वो लड़ी एयरफोर्स के दम पे रही। अगर किसी को शक था तो वो भी दूर हो गया होगा पूरी दुनिया में कि पाक फिजाइया ने क्या किया। अच्छा, अब आते हैं ईरानी एयरफोर्स के ऊपर। उनके पास टॉमकैट F-14 जहाज है, एक फैंटम F-4 जहाज है उनके पास, और ये शाह ईरान के ज़माने के, और दोनों अमेरिकन ओरिजिन के। ये किस जनरेशन के प्लेन ये तो जनरेशन सेकंड शायद मैं कहूँगा, ओके। यानी 50 साल आप गिन लें 50 साल जिनको मेंटेन करना मुश्किल हुआ है। सिर्फ जहाज पुराने नहीं है, ठीक। अमेरिकन जहाज है, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही। अमेरिकन स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए इतने सालों से, 20-25-30 साल से। तो बहुत बड़ा हैंडीकैप है इनको एयरफोर्स का। हाँ, उन्होंने सरफेस टू सरफेस बहुत ज़्यादा गेन किया है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की है। एक और एडवांटेज जो मैंने कर रहा था ना कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, जो इसराइल है उसकी हम रकबे की बात करते हैं पहले। इसराइल ईरान से 70 गुना छोटा है, छोटा, बिल्कुल रकबे के हिसाब से, ठीक। और जो आपके व्यूअर्स पाकिस्तान से रिलेट करना चाहें, पाकिस्तान से इसराइल 40 गुना छोटा, 40 गुना छोटा, हमारे केपी के एक सूबे से चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा। अब मैं आप ज्योग्राफिया बताना चाह रहा हूँ, आपके व्यूअर्स विजुलाइज कर सकें कि कहाँ 1 वर्सेस 70। अच्छा, पॉपुलेशन 10 गुना ज्यादा है, ठीक है, 90 लाख के वर्सेस 9 करोड़। जब ये हालात हों तो एडवांटेज क्या है इसराइल के खिलाफ ईरान को? वो ये एडवांटेज है, उन्होंने 70 गुना बड़े एरियाज को हिट करना है, चाहे वो सिलेक्टिव हो कौन से हो। लेकिन ईरान जब इधर से मिसाइल फायर करता है और वो इतने से छोटे एरिया पर जाकर गिरते हैं, इस वक्त ये एक्यूरेसी ना भी मैं देखूं तो खौफ, इनसिक्योरिटी और जो अनसर्टेनिटी लोगों के जहनों में पैदा हो रही है, वो बड़ी ईरान के हक में जाती है, क्योंकि इसराइल के लोग आदी ही नहीं थे जंग लड़ने के। बिल्कुल, ये होता है जब आप अपने लोगों को इतना अवेयर नहीं रखते अपने ही मुजालिम से। नहीं, अवेयर नहीं,
मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। डिफर ये कि इजराइल के लोगों को यही आज तक पता था कि अगर हमने दुनिया में अगर कोई डील करनी है, किसी लीडरशिप को एलिमिनेट करना है, किसी को जंग करनी है, किसी को सबक सिखाना है, तो अपने मुल्क से बाहर जाके हम सिखाते हैं। अपने मुल्क के अंदर कुछ नहीं करने देते हम किसी को, और नहीं हुआ पिछले सालों में, आप नोट कर लें। चाहे अरब इजराइल वॉर हुई थी, इनसिग्निफिकेंट सा कोई पेनिट्रेशन हुई थी। तो इतने 75-78 सालों से इजराइल के लोगों को ट्रेंचों में रहने की, बंकर्स में रहने की, अंडरग्राउंड रहने की, हॉस्पिटल्स के बगैर रहने की, ग्रिड स्टेशन की बिजली के बगैर रहने की आदत नहीं है। यहाँ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा आपके जवाब से ही अख़ज़ करके कि इसराइल के जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो यूएस की जानिब भागेंगे अब जिस तरह वो उन्होंने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद भी कर दिया हुआ है अब, क्योंकि ईरान से तो कोई भी नहीं निकल रहा है। ईरान से तो कोई भाग नहीं रहा और वो लोग तो डट के खड़े हैं अपने दुश्मन के आगे। इसराइल को तो आदत ही नहीं थी जैसे आपने कहा, तो इसराइली रेफ्यूजीज़ कहाँ जाएँगे? देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इज़राइल की हिस्ट्री देखें। हुँ, 1948 में ये एक मुल्क क्रिएट किया गया क्रिएट किया गया बिल्कुल। और पूरी दुनिया से ज्यूज़ लाए गए थे। या इम्पोर्ट किए गए जी, थे। जिनकी पॉपुलेशन की परसेंट मिडल ईस्ट में हो सकती है, फ़लस्तीन एरिया में हुँ, 16% थी, हुँ, उसको 55% किया गया। 55% वो किया मैं गया। उस ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लेना चाहूँगा। फिर एक यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल लिए गए, फिर यूके ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर सबने रिकॉग्नाइज़ शुरू कर दिया, तो ये लॉन्ग स्टोरी है। लॉन्ग स्टोरी लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर 90 लाख इज़राइल में रहते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ ज्यूज़ वर्ल्ड ओवर भी रहते हैं। वर्ल्ड ओवर। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ईरान जो है, वो सेकंड हब समझा जाता है ज्यूइश का, ठीक है? ईरान के अंदर भी ज्यूइश काफ़ी हैं। तो दूसरा दूसरे नंबर पे समझा जाता है। तो आप समझते हैं कि जो ईरानी ज्यूइश हैं, जो ईरानी हैं, वो इस वक़्त इस कॉन्फ्लिक्ट में वो कहाँ खड़े हैं? ये तो डिपेंड करेगा केस टू केस। आप स्टैम्प नहीं कर सकते कि वो प्रो ईरान होंगे या सारे प्रो इज़राइल होंगे। हुँ, लेकिन ये वार्निंग ज़रूर मैं एज़ अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा कि उन्हीं के थ्रू तो मेजॉरिटी काम हुए हैं। अभी जो पेनिट्रेशन हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो स्पाइंग हुई है, कैसे हुई है? अगर आप नहीं हम समझ पा रहे, तो हम अहमद निजाद प्रेसिडेंट थे 2005 से 2013 तक। आज नहीं, आज से 12-13 साल पहले उनका टेन्योर भी खत्म हो गया था। हुँ, उन्होंने सीएनएन ईरान को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अपने टेन्योर की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने सोचा उस वक़्त कि इज़राइली इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ बन गया है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने एक फ़ोर्स बनाई, ईरानियन फ़ोर्स बनाई। ईरानियन कहते फ़ोर्स। हैं कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि उसका हेड भी मोसाद का एजेंट था। तो ये मैं पेनिट्रेशन आपको कह रहा हूँ, ठीक। जिसका हमें वॉच करना चाहिए। आपने एयर फ़ोर्स कैपेबिलिटी का ज़िक्र किया ईरान की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसराइल की एयर फ़ोर्स कैपेबिलिटी कैसी है? अगर वो इसराइली एयर फ़ोर्स उनके जो फाइटर जेट था F-35 ईरान क्लेम कर रहा है कि वो उसे गिराने का क्लेम कर रहा है और ये ईरानी जर्नलिस्ट की तरफ से ये ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हमें पढ़ने को मिली। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए, मैं अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू ही पता लगा, जी, बट अगर ईरान ने गिराए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ईरान को सामने आना चाहिए था बिल्कुल। और डिस्क्लोज़ करना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज़ ये बहुत बड़ा डीमोरलाइज़ेशन फैक्टर ना सिर्फ़ इज़राइल के लिए होता, बल्कि ज़ाहिर है अमेरिकन जहाज़ है जो हुँ, कभी दुनिया में मारा नहीं गया। हुँ। अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली थी, तो जैसे पाकिस्तान ने किया था, आपने नोट किया होगा, एक-एक लोकेशन एक बताई थी, लोकेशन पायलट्स की बताई थी रेडियो कॉल राफ़ेल सुना की दी थी बिल्कुल। और सब मलबे दिखा दिए थे। हुँ, तो इस तरह का अगर हुआ है, तो मेरा ख़्याल है ईरान अगर करेगा तो क्रेडिबिलिटी होगी, वरना मीडिया पे तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो कोई भी चला कोई भी सकता है। चला सकता